हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने आ जाए ज्योमेट्रिकल लाइन एंड एंगल से क्वेश्चन जो कि रेगुलर ग्रुप डी के प्रत्येक शिफ्ट में पूछ रहा है, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका जो भी बचा हुआ फेज एग्जाम है उसमें यदि आपका एग्जाम है तो एक इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपका यहाँ से एक दो क्वेश्चन, कभी कभी तो हमको लगता है कि एक एक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछा है, तो शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। इस टाइप का देखिए सारा क्वेश्चन ही आपको ग्रुप डी का ही अभी तक फिलहाल पूछा हुआ सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन के भी डिस्कस करेंगे। ये आपको बेसिक बेस्ड, ये आपका जो है ये आपका एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता है। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट इसका नहीं है तो ये क्वेश्चन इसका आपका नहीं बनेगा, इसीलिए पूरे देखिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके अलावा शिफ्ट वाइज का जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने उपलब्ध करा दिया है। धीरे धीरे आपको सारे जो शिफ्ट हुए हैं एग्जाम, सारे शिफ्ट वाइज आपको पीडीएफ जो होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देंगे। धीरे धीरे लगभग 3 4 5 शिफ्ट का हो चुका है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे लाइन एंगल पहले हम थ्योरी समझते हैं। कहता कि जब दो पैरेलल लाइन, ठीक है, जब दो पैरेलल लाइन, ये एक लाइन ये हो गया दोस्तों और एक लाइन, जब दो पैरेलल लाइन के बीचों बीच एक कोई तीसरा लाइन प्रतिच्छेद करता हो, ठीक है, ये लाइन एम एन हो गया, ठीक है, एम एन हो गया, ठीक है, ये हो गया पी और क्यू। दो लाइन आपका पैरेलल है, दो लाइन क्या आपको पैरेलल है, कौन कौन आपका, एक लाइन एम एन, दूसरा लाइन पी और क्यू, ठीक है, दूसरा लाइन को और पी और क्यू यदि आपका पैरेलल हो तो ये लाइन प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ जो एंगल बनता है, कौन कौन एंगल किसके बराबर होगा, क्या होगा, सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, और सभी एंगल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक से शुरुआत कर देते हैं। ये एंगल को एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं, ठीक है, इसको तीन मान लेते हैं, ये हो गया चार दोस्तों, ये हो गया पाँच, ये हो गया छः, ये हो गया सात, ये हो गया आठ। ठीक है, अब इसमें कौन कौन एंगल कैसे लेंगे वो अब चलते हैं अब इधर। ठीक है, पहला एंगल देखिए क्या होता है, उसका नाम भी जान लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, पहला एंगल लेते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल, इसको बोला जाता है आपको संगत कोण। क्या हो जाएगा हमारा, ये संगत कोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, संगत कोण हो जाएगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, संगत कोण कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे, तो संगत कोण कौन कौन होगा और क्या होगा यदि आपका, ठीक है, अब देखिए एंगल एक, ये एंगल एक है दोस्तों, ये एंगल क्या होगी आपका पाँच, ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एंगल कौन हो गया, कोण एक बराबर क्या हो गया, कोण पाँच हो गया। ठीक है, उसके बाद ये एंगल बराबर कौन होगा, एंगल 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया, दो बराबर कितना हो जाएगा, एंगल आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंगल कौन हो गया, तीन हो गया, तीन के बराबर कौन हो गया आपको, 7 हो जाएगा। कौन तीन के बराबर कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चार के बराबर कौन हो जाएगा आपको, 8 हो जाएगा। कौन चार बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। तो यदि आपका ये 40 होता है, तो यदि ये 8 की जगह एंगल 40 है तो ये चार वाला कितना भी आपको 40 हो जाएगा। तो वो एग्जाम्पल की तरफ हम समझेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। दूसरा देखिएगा, दूसरा एंगल आता है आपको, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, इसको बोला जाता है आपको एकांतर कोण। ये क्या हो जाएगा हमारा, एकांतर कोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, एकांतर कोण हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण कौन कौन होगा, चलिए एक फिगर और ड्रॉ करते हैं ताकि आपको आसानी होगा समझने में। ठीक है, एकांतर कोण, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिए है ना। अब देखिए एकांतर कोण कौन होगा, देखिए दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो एकांतर कोण कौन कौन होगा, देखिए कोण 4 और कोण 5 आपस में बराबर होता है। कोण 4 बराबर क्या हो गया आपको, कोण 5 आपस में क्या होता है आपको, बराबर होता है। उसके बाद कोण 6 और कोण 3 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, कोण 3 और कोण 6 आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा आपको, बराबर होगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, ठीक है, तीसरा एंगल देखिएगा यहाँ पे। तीसरा एंगल क्या है आपका, यदि, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण बोला जाता है इसको, बाह्य कोण।
एकांतर बाह्य कोण, ठीक है, एकांतर बाह्य कोण। अब एकांतर बाह्य कोण कौन कौन होगा, ठीक है, एकांतर बाह्य कोण वो भी आपका क्या हो गया, अल्टरनेट होगा एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका 2 हो गया दोस्तों, ये 2 हो गया, इस 2 का जो अल्टरनेट एंगल होगा ये होगा 7 होगा, इस 2 का अल्टरनेट मतलब उल्टा कोण यही है ना, और वो भी बाहर बाहर वाला एंगल, ये 2 ये 7 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोण 2 बराबर क्या हो गया, कोण 7 आपस में बराबर होगा। फिर आते हैं कोण आपका 1 हो गया, ये एंगल 1 हो गया और एंगल 8 आपस में क्या हो गया, ये बराबर हो जाएगा। एंगल 1 बराबर क्या हो गया, एंगल 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 1 और एंगल 8 आपस में क्या बराबर होगा। इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आगे हमारा 3 एंगल हो गया। अब चौथा देखिए क्या होगा, चौथा चौथा जो होगा दोस्तों, चौथा होगा आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। एंगल का नाम याद हो ना हो, लेकिन आपका जो एंगल होता है वो पता होना चाहिए। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए क्या होता है, ठीक है। देखिए 2 लाइन यदि क्रॉस करता हो, ऐसे क्रॉस करता हो, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है, ये θ1 होगा, ये तो θ2 हो जाएगा दोस्तों। ये यदि आपका θ4 है तो ये भी क्या आपको θ4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब θ1 ये भी θ1 ही होगा, मतलब आमने सामने का एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे हमको क्या हो गया, ये देखिए एंगल 6 और एंगल 7 आपस में बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने है। एंगल 6 और एंगल 7 आपस में क्या हो गया, आपको बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल 5 और एंगल 8 आपस में क्या हो गया, आपको बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 के सामने कौन है, 1 है, तो एंगल 4 और 1 आपस में क्या हो गया, आपको बराबर हो जाएगा। एंगल 2 और 3 आपस में क्या होगा, आपको बराबर हो जाएगा। ये हो गया आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है कि देखिए, अब अगला जो पॉइंट है हमारा, सम ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ईच साइड, ईच साइड, ठीक है। आप देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल ईच साइड का जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब ये है क्या, 180 डिग्री है क्या, ये इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, ईच साइड, ये एंगल और ये एंगल, एंगल 6 दोनों का योग जो होगा दोस्तों, ये एंगल का योग और ये एंगल का योग, ये एंगल और एंगल का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 होता है। मतलब कितना हो गया, कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये एंगल और ये एंगल का योग कितना होगा, इसका भी कितना हो जाएगा, आपको 180 डिग्री हो जाएगा। कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ से अब क्वेश्चन हमको क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल में कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर बनाते हैं क्वेश्चन, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक हम क्वेश्चन एग्जांपल पे लिए हैं कि ये एंगल दोस्तों आपका कितना, आपको 40 है। तो ये एंगल 40 है, तो सब एंगल कितना कितना हो जाएगा, किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए 40 यदि है तो आपको अब एंगल का जो नाम है वो याद नहीं रखना, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, कि आपको पता है होगा कि स्ट्रेट लाइन जो होता है ना वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना बना था, 180 डिग्री बना था, ठीक है। तो आप जो तरीका से बना सकते हैं बना सकते हैं। यदि ये दोस्तों 40 होगा तो ये भी कितना होगा, आपको 40 होगा, कंफर्म है, ये 40 होगा, ठीक है, ये 40 होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब ये 40 होगा तो क्या बताते थे, ये एंगल और एंगल का योग कितना होता है, 180 होता है। ये 40 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 140 ये होगा तो ये भी एकांतर कौन से ये होगा तो ये भी बताइए होगा, ये 100 कितना हो जाएगा, आपको 40 हो जाएगा। अब देखिए ये कोण और ये कोण संगत होता है, तो ये 140 होगा तो ये भी कितना होगा, 140 हो जाएगा। ये 40 है दोस्तों, ये भी कितना हो जाएगा, आपको 40 हो जाएगा। अब देखिए सब एंगल हो गया। अब देखिए यदि ये 40 हो गया दोस्तों तो ये भी कितना होगा, आपको 40 हो गया। धीरे धीरे सब एंगल निकल गया। 140 हो दोस्तों, ये भी कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब इस सारे एंगल को हम एक एक करके प्रूव करते हैं।
और दोस्तों ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था 40 था, तो ये 140 हुआ, तो कैसे हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है, 180 बनाता है, 40 प्लस 140 कितना हो गया, 180 हो गया। ये भी स्ट्रेट लाइन बनाता है दोस्तों, ये 140 है, तो ये भी कितना होगा 40, टोटल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। बाकी बस सारा एंगल यहीं से बन जाएगा आपको, बस इसी को यूज करना, आपका सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, लगभग 90% आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जो भी अभी एग्जाम का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो बाकी बात जो 10% बढ़िया क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बनेगा तो इसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको मेहनत करना है। ठीक है, बाकी अब हम एग्जाम का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अब देखिए एग्जाम का क्वेश्चन आपका ग्रुप डी के एग्जाम का क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो लाइन पैरेलल था ए बी और सी डी, ये 49 डिग्री था दोस्तों, ये एंगल पूछा था कितना होगा। अब देखिए यदि ये 49 होगा तो ये कितना होगा, चूंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है, 180 में 49 घटा देंगे। ठीक है, 180 में दोस्तों आप क्या कीजिए 49 घटा दीजिए, कितना हो गया आपको 1 हो गया, ये कितना हो गया 31 डिग्री हो गया, कितना हो गया हमारा 131 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 131 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 131 हो जाएगा। यदि आपका ये 31 हुआ, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल से ये भी 131 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बराबर हो जाएगा, इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 131 डिग्री हो जाएगा। एक तरीका हो गया। दूसरा तरफ से जाएंगे तो ये तो 49 होगा दोस्तों, तो ये भी तो 49 होगा ही, ये भी कितना हो गया आपको 49 होगा, ये यदि 49 होगा तो ये भी कितना होगा 49 डिग्री होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 49 होगा, ये 49, ये भी 49 होगा, ये 49 होगा, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन बनाता है। जब ये स्ट्रेट लाइन बनाता है दोस्तों 180 में 49 घटा देंगे 131 डिग्री आएगा, ये एंगल आपस में बराबर होता है, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया, या तो ये 131 आयात है, ये भी आपका कितना हो गया संगत कोण से 131 डिग्री हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 131। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। आप यहाँ पे देखिए एंगल दिया हुआ है, यदि कोण 1 कोण 2 बराबर कितना अनुपात दिया हुआ है 4:1 दिया है, कितना दिया हुआ आपको 4:1, कोण कितना आपको कोण 1 ये एंगल और कोण 2 ये, तो ये दोनों का योग कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। इसका मतलब कितना हो गया, ये 4x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपको 11x, रेशियो हटाएंगे तो क्या दोनों एंगल का योग कितना होता है 180 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ठीक है, 11 4 कितना हो गया 15, x बराबर कितना हो गया 180 हो गया। इसको काट दीजिए 15 15 15 दूना 30, x का मान कितना गया दोस्तों आपको 12 हो गया, तो x का मान 12 हो गया। यदि x का मान 12 हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपको 12 चौके 48 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको 132 डिग्री हो जाएगा, ये 132 डिग्री हो जाएगा। तो पूछा कि कोण 7 और कोण 8 का मान कितना होगा, तो कोण 1 का मान जो आया दोस्तों वो कितना आ गया, ये 48 डिग्री आ गया, ये 48 डिग्री आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 48 डिग्री आ गया, ये 48 डिग्री आ गया, और कोण आपका जो 11x होगा ये 11। ठीक है, कोण 2 का मान कितना हो गया 132 डिग्री, ये हो गया 132 डिग्री। कौन पूछा 7 और 8 कितना होगा, 7 और 8। अब देखिए ये संगत कोण, ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गया बराबर हो जाएगा। देखिए ये 48 हो जाएगा दोस्तों, ये 48 हो जाएगा, और ये 132 है तो ये भी कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। यदि ये 132 हुआ दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा कोण 7 कितना हो जाएगा आपको 48 डिग्री हो जाएगा, ये 48 है तो ये कितना हो जाएगा आपको 132 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो हमारा आंसर आ गया दोस्तों कितना आ गया, ठीक है, कोण 7 बराबर कितना हो गया हमारा 48 डिग्री हो जाएगा, और कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा 132 डिग्री हो जाएगा। अब चूंकि दोनों कोणों का योग 180 आना चाहिए, तो 8 2 10 4 3 7 11, चूंकि वही एंगल सभी जगह आपको देखिए यही एंगल सभी जगह ना मतलब रिप्लेस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। देखिए ए और बी ये और वो आपस में समांतर है, तो x का मान कितना होगा, तो यहाँ से एक आप लाइन खींच दीजिए, इसको यहाँ से लाइन खींच दीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा इसको बढ़ाइए, और ये देखिए ये जो लाइन है, तो ए और ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये और ये आपस में पैरेलल हो गया, तो यहाँ से हम एंगल आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको ये x का मान चाहिए, तो x का मान चलिए एक ये एंगल चाहिए, एक ये एंगल चाहिए, दोनों एंगल का हमको होना बहुत जरूरी है, तब ये x का मान निकलेगा। तो अब देखिए ये दोस्तों 110 होगा तो ये कितना होगा, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये 110 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपको 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। अब देखिए पूरा का पूरा ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपको ये स्ट्रेट लाइन है, ये 95 डिग्री दिया हुआ है ना, ये कितना दिया हुआ आपको 95 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछा है कि ये
कितना होगा पहले निकाल लेते हैं। 180 में 95 घटा दीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 हो जाएगा, 85 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा ये 85 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 85 डिग्री हो जाएगा। तब ये कितना होगा x का मान। तो x का मान क्या हो गया, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 180 में यदि आप दोनों को जोड़ के घटा देते हैं 70 प्लस 85 को, 70 प्लस 85 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 5 8 7 15 155। 155 इसमें घटा दीजिए, x का मान आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपको 2, ठीक है। 25 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा हमारा 25 डिग्री इसका आंसर होगा। x का मान कितना हो जाएगा हमारा 25 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है कि एफ ही पैरेलल सी डी, तो कोण डब्ल्यू का मान कितना होगा। तो आप देखिए ये और ये एंगल पूछा कितना होगा। जब ये पैरेलल हुआ दोस्तों, ये 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा आपको 90 डिग्री होगा। ये 62 है दोस्तों, ये कितना हो गया, ये 62 होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का ये 180 होता है। 180 में दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, 2 हो गया 9 6 15 हो गया, 152 हो गया। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, 28 डिग्री इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 28 डिग्री इसका क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूछा है कि दोनों एंगल का योग कितना होगा। तो दोनों एंगल का जो योग होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा आपको, x प्लस वाई जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि ये 35 है तो ये कितना होगा। तो मतलब ये लाइन एम एन मान लेते हैं, ये मान लेते हैं पी क्यू, ठीक है। इसमें क्या दिया होगा कि एम एन पैरेलल क्या हो गया आपको पी क्यू होगा, ठीक है। और यदि आपका ये एंगल 35 डिग्री दिया तो ये कितना होगा। तो आपको पता हो क्या कि ये ठीक है, ये इंटीरियर एंगल जो होता है दोनों का योग कितना होता है 180 होता है। 135 180 में 35 को घटा देना है, कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 4 3 7 1 8 हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 145 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 145 डिग्री हो जाएगा। ये 35 होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 145 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आपका है कि दी गई आकृति में ए बी पैरेलल के आपको सी डी के समांतर है, कोण एक्स ओ वाई का मान कितना होगा। कोण एक्स ओ वाई, ठीक है, कोण एक्स ओ वाई का मान कितना होगा। तो चलिए एक लाइन बीच में हम खींचते हैं ताकि यहाँ से आपको सब कुछ पता कंफर्मेशन हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए ये 125 होगा दोस्तों, तो ये कितना होगा, क्योंकि ये एंगल और एंगल का योग कितना होता है 180 होता है, ठीक है। क्योंकि ये लाइन ये भी लाइन पैरेलल होगा तो ये कितना हो जाएगा आपको 55 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको 55 डिग्री हो जाएगा। ये 35 होगा तो ये भी कितना होगा आपको 35 होगा। ये भी कितना होगा 35 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा एकांतर कोण से, ठीक है। क्योंकि ये लाइन और ये भी लाइन आपको पैरेलल है तो ये लाइन आपको क्रॉस किया हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो ये 35 होगा तो ये भी कितना होगा 35 हो गया। तो पूछा कि कोण एक्स ओ वाई का मान कितना होगा। ये दोनों का योग कितना हो जाएगा आपको 5 5 10 5 3 8 1 9, 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं के और एल समांतर है तो ए डिग्री बी डिग्री का मान कितना होगा। तो चलिए एक लाइन यदि हम पैरेलल खींचते हैं तो क्या बनता है, यदि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है ये लाइन भी पैरेलल होगा तो ए डिग्री होगा। ये बी है दोस्तों, ये भी कितना होगा आपको बी डिग्री होगा। इसका मतलब ये दोनों एंगल का योग पूछा था, ये दोनों एंगल का योग कितना 45 डिग्री है। इसका मतलब ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा एक ग्रुप डी का बहुत पहले का क्वेश्चन है। आपको ए और बी एक दूसरे के समांतर है, कोण एक्स का मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, ठीक है। ये दोस्तों 160 है तो ये कितना होगा आपको 20 होगा, और ये भी कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। एकांतर कोण से 20 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दी गई आकृति में 3 समांतर रेखाएं एक तिर्यक छेदा द्वारा काटा जाता है। चिन्हित कोणों में से 2 बड़े कोण माप के कोण होते हैं। बड़े कोण का छोटे कोण से जो अनुपात आपका 7:3 है तो बड़े कोण का मान कितना होगा। कोई भी 2 बड़ा कोण ले लीजिए आप, ठीक है।
ये छोटा ये बड़ा होगा, इसी से तो पता चल जाएगा ना। तो इससे कोई मतलब नहीं है, यदि ये छोटा कोण ये बड़ा कोण दोनों का जो रेशियो दिया हुआ कितना दिया हुआ आपको 7 अनुपात कितना दिया आपको 3 दिया हुआ है। तो पूछा कि बड़े कोण का मान कितना होगा, तो बड़े कोण का मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे बड़े कोण जो मान होगा, क्योंकि दोनों एंगल का योग कितना होता है 180 होता है, बड़ा कोण का रेशियो कितना 7 है, 7 गुना 180 कर दीजिए टोटल एंगल का योग, और नीचे 7 3 10 कर दीजिए, 0 0 कट गया, 18 7 26 है, 126 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बड़ा एंगल 126 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सभी जगह पुट कीजिएगा तो वही आ जाएगा, ठीक है। यदि आपका ये 126 आया है, एक 26 आया है, ठीक है, एक कितना आया आपको 26 आया है, ये कितना हो जाएगा आपको 54 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा। ये 126 होगा तो ये भी कितना होगा 126 हो जाएगा, ये भी 126 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 126 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 126 होगा, ये भी कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको 54 डिग्री हो जाएगा। और देखिए ये 126 है तो ये भी कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 126 है तो ये भी कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। और ये देखिए ये कितना हो जाएगा आपको 54 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 54 डिग्री हो जाएगा। बाकी बात सभी जगह सब कुछ एंगल आपको सेम ही रहेगा, बड़ा एंगल 126 हो जाएगा, छोटा एंगल कितना हो जाएगा आपका कितना छोटा 54 हो जाएगा, ठीक है। छोटा कितना हो जाएगा हमारा 54 डिग्री हो जाएगा। यही आपका था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस आपको एंगल पुट कर देना था, बाकी बात आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है यहाँ पे कि दी गई आकृति में BC पैरेलल, ये हो गया BC पैरेलल DE है, तो x का मान कितना होगा, इस x का मान कितना होगा। इसको यहाँ से यहाँ मिलाइए, आप यहाँ जैसे ही मिलाएंगे ये आपका त्रिभुज का एक निर्माण होगा, ठीक है। तो अब देखिए त्रिभुज का यदि निर्माण होता है, ये त्रिभुज का निर्माण हो गया, यहाँ देखिए, तो हमको ये एंगल निकाल लेते हैं। यदि ये एंगल निकाल लेते हैं तो हमारा त्रिभुज का तीनों कोनों योग से आपका एंगल निकल जाएगा। अब देखिए ये भी लाइन आपका क्या है पैरेलल है, ये भी लाइन आपका पैरेलल है, ये 122 होगा दोस्तों, ये भी कितना होगा 122 होगा, एकदम कंफर्म हो गया 122 होगा। यदि 122 होगा दोस्तों तो जो कि क्या बोलते हैं ये एंगल का योग कितना, तो 180 होता है, 180 में आप 22 घटा दीजिए, ठीक है। 180 में 22 घटा देंगे कितना हो गया 8 हो गया, 7 5 2 7 58 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 58 डिग्री हो जाएगा, ये 58 ये 38, तो x का मान कितना होगा, तो x का मान कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री में त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 होता है, इसमें से ये दोनों एंगल का योग को घटाना पड़ेगा। ये कितना हो गया 8 8 16 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, 96 हो गया। इसको घटा देंगे ये हो गया 4, ठीक है। और यहाँ बचे 7 9 8 17 84 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, 84 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।